हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द राइट ऑप्शन. अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और वहाँ पे हमें राइट जो ऑप्शन है वो मार्क करनी है. तो क्या दे रखा है कि अ हेल्दी पर्सन हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड. नंबर ऑफ प्लेटलेट्स in a normal individual is 1.5 lakh to 3.5 lakh पर इसमें पर क्यूब ऑफ ब्लड है उसमें. एंड इओसिनोफिल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस. अब ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें कि क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है इसमें वो करेक्ट स्टेटमेंट हैं. तो बात करेंगे सबसे पहले हमारी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ जाएगा ब्लड. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड और उसके कंपोनेंट्स की. तो ब्लड आपका क्या है, ब्लड को क्या कहते हैं आपका, यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अ हेल्दी पर्सन हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. अब आपके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की अगर बात करती हूँ तो ब्लड में आपके क्या है, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं. आरबीसीज का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं. और इनको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और एरिथ्रोसाइट्स भी इसको हम कहते हैं. अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करती हूँ तो इसके अंदर क्या है कि रेड कलर, अगर यहाँ हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर इसमें बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग. हीमोग्लोबिन की बात हो रही है इसमें कि आपके आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और उसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं. और हेल्दी पर्सन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है 12 to 16 ग्राम. ये कितना होता है इसमें कि 12 to 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर. तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. इतना ही हीमोग्लोबिन आपका एडल्ट पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है. सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्लेटलेट्स का. एंड प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. प्लेटलेट्स ये ब्लड के ही कंपोनेंट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. तो प्लेटलेट्स आपका क्या करता है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहते हैं. और ये ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है, थ्रोम्बोस जो साइट्स हैं. और ये अगर हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन के इसमें रेंज की बात करें तो 1 लाख टू 3 ये आपका लाख प्रेजेंट होता है पर इसमें पर मिलीमीटर इसमें पर क्यूबिक ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होता है. तो रेंज जो अगर हम बात करते हैं तो ये 1.5 लाख टू 3.5 लाख जो प्लेटलेट्स जो होते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल के ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. ये ऑप्शन भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. इतने ही नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड अब अगर हम बात करते हैं अपनी थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन के अंदर दे रखा है इओसिनोफिल्स. अब ये जो इओसिनोफिल्स हैं, ये इओसिनोफिल्स किसके सेल्स हैं, ये डब्ल्यूबीसीज के सेल्स हैं. डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स हैं. ये आपके जो इओसिनोफिल्स हैं ये वाइट ब्लड सेल्स ही हैं. और ये अब इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सिस्टम्स के साथ. ये आपका कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इम्यून सिस्टम. डब्ल्यूबीसी को हम अपना जो हमारी शोल्जर्स, इसमें हमारे शोल्जर्स होते हैं जो लड़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस अगर एंटर कर जाता है तो उससे डब्ल्यूबीसी हमारे लड़ते हैं. ये हमारी सेना है जो बॉडी के अंदर लड़ती है उनके साथ. तो ये इम्यून सिस्टम से ये रिलेटेड है. एंड साथ में ये क्या करते हैं, स्पेशली जो इओसिनोफिल्स हैं ये आपके एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो आपके जो इन्फेक्शन होते हैं ये रेजिस्ट करती है
ये क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, रोकेगी, रेजिस्ट इन्फेक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रोकती है। एंड साथ में ये क्या करती है, एंड एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। अगर बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है तो वहां पे भी इओसिनोफिल्स जो हैं वो अपना वर्क करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो हमारे पास तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। तो हमें मिल गया यहाँ पे हमारा आंसर कि ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी क्या हैं, करेक्ट हो गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा डी, जिसमें हम तीनों ही स्टेटमेंट्स को करेक्ट कह रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।